ग्रीन कार्ड का मिल जाना यूएस में जिंदगी की सबसे बड़ी राहत मानी जाती है, लेकिन 2025 ने यह साफ कर दिया है कि ग्रीन कार्ड होना अब पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं रहा। तो इस साल कई ऐसे नियम बदले हैं जिनका असर 2026 में आपकी रेजिडेंसी, सिटीजनशिप और रोजमर्रा की कंप्लायंस पर पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 2025 में ग्रीन कार्ड से जुड़े वो 9 बड़े बदलाव कौन से हैं जिनके बारे में खासकर यूएस में रह रहे इंडियंस को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप रिवोक होने के खतरे की, बाहर ट्रैवल करने पर री एंट्री से जुड़े नियमों की, शादी के आधार पर ग्रीन कार्ड स्क्रूटनी की, नेचुरलाइजेशन के लिए नए चेक्स, टफर सिविक टेस्ट, बायोमेट्रिक चेंजेस, नए फॉर्म्स, रेमिटेंस टैक्स और मेडिकल री एग्जामिनेशन के नए रूल्स की। मकसद डर फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि सही जानकारी से आप कैसे अपनी यूएस रेजिडेंसी को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले तो बात करते हैं सिटीजनशिप रिवोक होने की। 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डीनेचुरलाइजेशन यानी नागरिकता वापस लेने की प्रोसेस को तेज कर दिया है। यूएससीआईएस को निर्देश दिया गया है कि फिस्कल ईयर 2026 में हर महीने 100 से 200 ऐसे केसेस ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन लिटिगेशन को भेजे जाएं जहां नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स की सिटीजनशिप रिवोक की जा सकती है। ये संख्या पिछले कई सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर सिटीजनशिप गलत जानकारी या फिर छुपाए गए फैक्ट्स या फ्रॉड के आधार पर ली गई है तो अब उस पर दोबारा जांच हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, जो है री एंट्री रूल्स को लेकर। अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर 12 महीने से ज्यादा समय तक अमेरिका से बाहर रहता है तो उससे री एंट्री के साथ परेशानी हो सकती है। यूएस अथॉरिटीज इसे रेजिडेंसी अबेंडनमेंट की तरह देख सकती हैं। ऐसे केसेस में री एंट्री परमिट लेना बेहद जरूरी हो गया है। फॉर्म I-131 के जरिए मिलने वाला री एंट्री परमिट 2 साल तक वैलिड रहता है और 12 महीने से ज्यादा बाहर रहने वालों के लिए लगभग अनिवार्य हो चुका है। तीसरा बदलाव है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप से जुड़ा हुआ। यूएससीआईएस ने शादी के आधार पर मिलने वाले ग्रीन कार्ड मामलों में स्क्रूटिनी बढ़ा दी है। चूंकि लगभग 40% नए एलपीआर फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन से आते हैं, इसीलिए अब एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस इंटरव्यूज और कॉन्सुलर इंटरव्यूज में पहले से ज्यादा डिटेल्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। शादी की ऑथेंटिसिटी, साथ रहने की प्रूफ्स और रिश्ते की टाइमलाइन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चौथा बड़ा बदलाव नेचुरलाइजेशन के लिए नेबरहुड चेक्स की वापसी है। अगस्त 2025 में यूएससीआईएस ने साफ किया कि अब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस दोबारा शुरू होंगी। इसमें नेबर्स, एम्प्लॉयर्स, कोवर्कर्स और बिजनेस एसोसिएट से टेस्टिमोनियल लेटर्स मांगे जा सकते हैं। पहले यूएससीआईएस ज्यादातर बायोमेट्रिक और एफबीआई क्रिमिनल चेक्स पर डिपेंड करता था, लेकिन अब गुड मोरल कैरेक्टर को वेरीफाई करने का तरीका बदल गया है। पांचवा बदलाव है सिविक टेस्ट से जुड़ा हुआ। 20 अक्टूबर 2025 से नेचुरलाइजेशन के लिए अपडेटेड 2025 सिविक्स टेस्ट लागू हो गया है। ये टेस्ट पहले से ज्यादा मुश्किल बताया जा रहा है। इसमें अमेरिकन हिस्ट्री, गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स से जुड़े 128 सवालों में से 20 ओरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से कम 12 सही जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका मतलब यह है कि सिटीजनशिप अब सिर्फ पेपर वर्क नहीं बल्कि सीरियस प्रिपरेशन भी मांगती है। अगला बदलाव जो है ना, वो बायोमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स में आया है। यूएससीआईएस ने साफ किया है कि इमिग्रेशन फॉर्म्स में इस्तेमाल होने वाली फोटोज अब 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और सेल्फ टेकन नहीं हो सकती। फोटो केवल ऑफिशियल यूएससीआईएस सेंटर्स या अप्रूव्ड एंटिटीज से ली जा सकती हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो N-400 जैसे फॉर्म्स भरते हैं, उन्हें हर बार कंप्लायंट फोटोज देनी होंगी। 7वां बदलाव नए फॉर्म से जुड़ा है। 29 मई 2025 से ग्रीन कार्ड रिप्लेस करने के लिए फॉर्म I-90 के नए नियम लागू हो गए हैं। अब इस फॉर्म को भरते समय यूएससीआईएस की अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना जरूरी है। पुराने तरीके से एप्लीकेशन करने पर डिलेज या रिजेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। 8th बड़ा मुद्दा रेमिटेंस टैक्स का है, जो खासकर इंडियंस के लिए अहम है। यूएस सेनेट ने रेमिटेंस टैक्स को 1% पर फाइनल किया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। ये टैक्स कैश, मनी ऑर्डर या कैशियर्स चेक से किए गए ट्रांसफर्स पर लगेगा, लेकिन अगर पैसा यूएस बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किया गया है या डेबिट या क्रेडिट से भेजा गया है तो ये टैक्स नहीं लगेगा।
इसका मतलब ये है कि सही पेमेंट मोड चुनकर इंडियंस इस टैक्स से बच सकते हैं। 9th और आखिरी बदलाव मेडिकल एग्जामिनेशन से जुड़ा है। अगर किसी फॉरेन नेशनल ने फॉर्म I-485 के साथ फॉर्म I-693 मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की थी और बाद में एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई या फिर रिजेक्ट हो गई, तो फ्यूचर में नई I-485 फाइल करते समय नया मेडिकल एग्जाम देना होगा। पुरानी मेडिकल रिपोर्ट अब रीयूज नहीं की जा सकेगी। इन सभी बदलावों का एक साफ मैसेज है। 2026 में यूएस रेजिडेंसी सिर्फ स्टेटस नहीं बल्कि कांस्टेंट कंप्लायंस की मांग करेगी। खासकर इंडियंस के लिए जरूरी है कि ट्रैवल प्लान्स, टैक्स ट्रांसफर्स, फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस में एक्स्ट्रा कॉशन रखें। सही जानकारी, टाइमली फाइलिंग और अपडेटेड रूल्स की समझ ही आपकी ग्रीन कार्ड सेफ्टी की सबसे बड़ी गारंटी बन सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको 2025 में जो सबसे मेजर ग्रीन कार्ड को लेकर के अपडेट्स आए थे यूएस में, क्या क्या थे वो सारे शेयर कर दिए हैं और 2026 में कैसे आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।